मैं कह रहा हूं कि आज नम्र होना, कहता घमंड की बातें मुंह से निकालना बंद कर दो, घमंड की बातें करना छोड़ दो। याकूब अपने मुंह से कुछ भी बोल देता था, इसलिए कहता प्रॉब्लम में फंसा याकूब। और कह रहा है कि वो उसका भाई उसके पीछे पड़ गया। और कहता है कि यहां पर दाऊद गुस्से की बुरी आदत थी और इस कारण से कहता है वो प्रॉब्लम में चला गया। जो लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ते वो कामयाब कभी नहीं होते, वो मनुष्य कभी कामयाब नहीं होता। सुलेमान और शिमशोन बुरी आदतों में क्यों फंस गए? क्योंकि वो कहता है प्रचार करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन कहता अंदर इंटरेस्ट रखते रहे। मतलब आज भी मन में चलता रहा, कुछ ना कुछ चीजें लोगों के अंदर चलती रहती हैं। ये बात उनको याद नहीं थी कि आज्ञा मानना कहता कितना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना कितना जरूरी है। और एक दिन कहता कि शिमशोन भी और सुलेमान भी कहता कि वो एक लड़की के पाप में गिर गए, लेकिन व्यभिचार में गिर गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता लेकिन आपको इन चीजों को देखना है और आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मैं अगर कहीं गलत हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा, मुझे बता, कोई भी ऐसा पाप छिपाओ मेरी जिंदगी में, परमेश्वर मेरे पर दया कर। नीति वचन में लिखा कोई कहता कि ऐसा पाप छिपा ना हो, कहता जिसके कारण तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा। कहता कि जो अपने पापों को छिपा कर रखता है, कहता है उसका काम सफल नहीं होता। नीति वचन में लिखा, भजन संहिता 41 के 1 और 2 में लिखा, कहता आकाश खुलवाना है तो सुधि लेना है आपने। कैसे? कहता जब कोई कंगाल मिले कहता उसकी मदद करो, गरीब मिले उसकी मदद करो। जब आप गरीब की सुधि लेते हैं, पानी पी ले भाई, कि कोई आया, गरीब आया, अनाथ आया, देखो क्या लिखा भजन संहिता 141। हाँ हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। कह रहा है कि विपत्ति के दिन कहता है कि उसको बचाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा। कहता है कि वो अगर वो बीमार भी पड़ा होगा उसकी खाट को उलट देगा, कह रहा वो उसको चंगा कर देगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा बिस्तर पर पड़ा होगा तो भी चंगा हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए चंगाई का अकाल जो पड़ा हुआ है, कहता है वो चंगाई वाला आकाश खोलना चाहते हैं आपके लिए, वो धन वाला आकाश खोलना चाहते हैं, जॉब के लिए आकाश खोलना चाहते हैं। क्या आप झुकना चाहते हैं? क्या आप नम्र होना चाहते हैं? क्या आप घमंड को छोड़ना चाहते हैं? ईर्ष्या करना, बुराई करना छोड़ना चाहते हैं? आप कहता है अभिषिक्त के पास आना चाहते हैं? याद रखना, जहां आपने बुराई की है आपको उसी समय वहां पर फिर जाना पड़ेगा, आपको कई साल कर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक वो है, कहता है जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं तो उसी समय परमेश्वर चमत्कार करता। नमान ने कहीं पर कहता है कि बुराई किया और उसी समय इजराइल के परमेश्वर की, और लेकिन उसी समय कहता है कि वहां पर कहता है उन इजरायलियों को मारा, उनकी लड़कियों को उठाकर ले आया, लेकिन उसके बाद कोड़ आया और उसके बाद फिर उसको इजराइल जाना पड़ा, फिर उसी व्यक्ति से प्रार्थना कराना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वो अपने पर कोड़ ले लेते हैं, वो अपने पर समस्या को ले लेते हैं। लेकिन आज आपको ये प्रार्थना करना है। कहता है हो सकता है कहता आपके लिए कोई काम ना खुल रहा हो, तो सुधी परमेश्वर कब लेगा आपकी? आप कहते हैं परमेश्वर मेरी तरफ देख नहीं रहा, मेरे बच्चों की तरफ नहीं देख रहा। परमेश्वर देखना चाहता है आपकी तरफ, सुधी लेना चाहता है। कहता है कुलीन स्त्री ने जिस दिन कहता है प्रॉफिट अलीशा की मिनिस्ट्री में दान देना शुरू कर दिया, सुधी लेना शुरू कर दिया, इसके चर्च में क्या कमी है क्या नहीं है,